Hello students, do you want to score full marks in this chapter? That is exploring mixtures and the separation techniques. Stay till the end because I will explain every concept with easy tricks and real life examples. This chapter looks easy but it contains concepts that students often get wrong. Let's make them crystal clear with these 50 MCQ questions. So grab your notebook and note down the important points, the important concepts. Let's start learning with the class excellence. See here, this is the prefix. Okay, so how to use this MCQ question I have given here, and the important what are included in these 50 MCQs, which topics they are included, the highlights are given. Okay, these 50 MCQs are taken from each of the topic from your NCERT revised new syllabus 2026-27. See, this is a quick mind map of this chapter, that is types of mixtures. There are two types of mixtures: homogeneous mixture, which is also called as solution, and heterogeneous mixtures. The separation techniques, that is winnowing, sieving, sedimentation, filtration, evaporation, crystallization, centrifugation, sublimation, distillation. Okay, and some concepts like solution, suspension, colloids, solubility, solute क्या है, solvent क्या है. ओके, एंड सर्टन इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, मास बाय मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है मैंने इधर दिखाया है. देखो, परसेंटेज वेट बाय वेट या मास बाय मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूला से. मास ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100. ओके, हियर आई हैव गिवन ए एग्जांपल. सी, इफ अ 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन 80 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो इधर सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट विल बी सल्यूट. याद रखो, सॉल्ट इज सल्यूट एंड वाटर इज व्हाट, इट इज सॉल्वेंट. ओके, तो सॉल्यूशन का कितना होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. इधर दिया है सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. और मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ द सोल्यूट मतलब इधर सॉल्ट का मास 20 ग्राम्स प्लस सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, 80 ग्राम्स. तो टोटली मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना आएगा, 100 ग्राम्स आएगा. ओके, मास ऑफ द सॉल्यूशन इधर कैलकुलेट किया है, देखो 100 ग्राम्स, एंड मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट किया है, दैट इज मास ऑफ द सॉल्यूट. कितना था मास ऑफ द सॉल्यूट, 20 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम्स इंटू 100, फाइनल वैल्यू इज 20%. ऐसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, इधर और एक क्वेश्चन दिया है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. इधर देखो, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 250 ml ऑफ दिस सोल्यूशन. ग्लूकोज क्या होता है, सोल्यूट होता है, और इसका मास दिया है 5 ग्राम्स करके. 250 ग्राम्स क्या, 250 ml क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. ओके, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 कैलकुलेट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को रिलेटेड है, that is volume of the solute in ml divided by volume of solution in ml into 100. तुम्हें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मिलेगा. ओके, 30 ml ऑफ अल्कोहल, ये सल्यूट है, इज मिक्सड विथ वाटर टू मेक 150 ml ऑफ सोल्यूशन. टोटल फाइंड द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन. चेक करो, तुम लोग सॉल्व करके देखो और चेक करो कि करेक्ट आता है क्या नहीं करके. अप्लाई दिस फॉर्मूलाज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. ओके, mass by mass percentage, mass by volume percentage, and volume by volume percentage. Next, so without wasting much time, let's come to our first question, that is which of the following is a pure substance. देखो, is air a pure substance? No, air is not a pure substance. Air has mixture of gases present in it. Next, is salt solution a pure substance? Again, no. Salt solution has salt as well as water present in it. Is distilled water a pure substance? Yes, distilled water
is a pure substance because it contains only water molecules. सिर्फ क्या रहता है, water molecules present रहता है, giving it a fixed chemical composition. यही है ना pure substance का मीनिंग क्या है. प्योर सब्सटेंस हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, दैट इज इसमें डिस्टिल्ड वाटर में सिर्फ क्या है, वाटर प्रेजेंट है. ओके, अगेन सॉइल इज ऑल्सो नॉट अ प्योर सब्सटेंस, याद रखो. नेक्स्ट, कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिक्सचर्स. सी, दे हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. No, they do not have a fixed composition. Again, B option, the components cannot be separated by physical methods. No, again this is wrong. Okay, C, they can be separated by physical methods. Yes, they can be separated by physical methods, that is mixtures are physically combined, so their components can be separated using physical process such as evaporation, filtration or distillation. याद रखो. Okay, so mixtures can be separated by physical methods. याद रखो. Next question, which of the following is an example of homogeneous mixture? Which is an example of homogeneous mixture? Oil in water? No. Sand in water? No. Next, salt in water? Yes, salt in water. Salt gets completely dissolved in the water, forming an uniform composition. क्या composition form करता है? Uniform composition. Okay, uniform composition. और homogeneous mixtures they have uniform composition throughout. याद रखो ये वाला, that is salt in water, sugar in water, ये examples रहेंगे homogeneous mixture का. Soil again it is not a homogeneous mixture, it is a heterogeneous. Okay, now coming to next question. Here, which of the following is an example of an heterogeneous mixture? देखो already हमने वो नीचे homogeneous पढ़ा, अभी हेटेरोजीनियस क्या होता है, कॉम्पोजिशन विच इज नॉट यूनिफॉर्म. नॉट यूनिफॉर्म. ओके, नॉट यूनिफॉर्म. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस. इसमें सॉल्ट सोल्यूशन नहीं, होमोजीनियस है, हमें पता है. एयर अगेन होमोजीनियस है. ओके, कंप्लीट यूनिफॉर्म मिक्सचर रहता है ये. वेजिटेबल सूप, यस. ब्रास, ब्रास नहीं हो सकता है क्योंकि ये मेटल है, एक कंप्लीट मेटल है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहता है इसका, मेटल है. ओके, सो वेजिटेबल सूप बिकॉज इट हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. इसके अंदर क्या रहता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन विथ विजिबल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स. ओके, बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं वेजिटेबल सूप में, मेकिंग इट अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर. याद रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर मिक्सचर्स. दैट इज ए, द कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. नॉट करेक्ट, ये करेक्ट है. कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, करेक्ट है मिक्सचर्स के लिए. बी, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. ये फिर से करेक्ट है. कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, इट इज ट्रू. ओके, से ये ट्रू है, ये भी ट्रू है. द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज फिक्स्ड. यस, ये नॉट करेक्ट है. कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज फिक्स्ड, तो ये ए बी ऑप्शन नहीं होगा. आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. रीजन क्या है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. व्हाई, बिकॉज मिक्सचर्स हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशंस. याद रखो, मिक्सचर में क्या रहता है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन रहता है. ओके, मिक्सचर्स हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन एंड द कंपोनेंट्स कैन बी कंबाइंड इन एनी रेशियो. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज फिक्स्ड. फिक्स्ड नहीं है. ओके, वेरिएबल कॉम्पोजिशन प्रेजेंट रहता है, तो ऑप्शन सी होगा. याद रखो, नॉट करेक्ट पूछा है. ओके, नॉट करेक्ट पूछा है. वो अदर ए बी डी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट्स है वो. ये ऑप्शन सी फॉल्स स्टेटमेंट है, नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट. ओके, नाउ कमिंग टू next, sixth question, which of the following is a homogeneous mixture? You people answer it. You people answer and give the answer in comment.
कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है करके। ओके, 6th क्वेश्चन आंसर करो। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा प्रॉपर्टी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ओके, हेटेरोजीनियस मिक्सचर का। 7th क्वेश्चन देखो, यूनिफॉर्म, नहीं यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, ये होमोजीनियस का है। कंपोनेंट्स आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, रॉन्ग अगेन। Next, C, non-uniform composition. Yes, non-uniform composition. Why? Because heterogeneous mixtures, they lack a uniform look and properties throughout. So their separate components, they remain distinct and clearly visible. Okay, क्या रहता है? सेपरेट कंपोनेंट्स जो रहते हैं दे रिमेन डिस्टिंक्ट और डिफरेंट एंड क्लियरली विजिबल रहते हैं। ओके, ये भी रॉन्ग होगा, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल दिया है, बट हमारा क्या है, पार्टिकल्स आर क्लियरली विजिबल रहता है। याद रखो हेटेरोजीनियस मिक्सचर का, नोट इट डाउन। Next, 8th question, which of the following is an example of heterogeneous mixture। कौन सा है एग्जाम्पल, ये होमोजीनियस होगा। शुगर सॉल्यूशन अगेन होमोजीनियस होगा, होमो है, ये भी होमो है। ओके, लेमनेड कंप्लीटली मिक्स होता है, नींबू पानी। ओके, लेमनेड होमोजीनियस है, तो आंसर क्या होगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज व्हाट, हेटेरोजीनियस। ग्रेनाइट इज हेटेरोजीनियस। याद रखो, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ नोटिसेबली डिफरेंट मिनरल क्रिस्टल्स लॉक टुगेदर, whereas that air, sugar solution and lemonade, they are यूनिफॉर्म मिक्सचर्स, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर्स है। पता चला, इधर मैंने एक टिप भी दिया है, देखो, ग्रेनाइट हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स विजिबल टू द नेकेड आई, तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर कौन सा होगा, ग्रेनाइट। नेक्स्ट, कमिंग टू द next question, that is milk is an example of, milk is an example of, क्या आएगा, milk is an example of what, heterogeneous mixture। क्यों, क्योंकि milk is an example of colloid। याद रखो, इधर दिया है देखो। ओके, milk is an example of colloid, that is milk, it contains tiny droplets of fat and protein। मिल्क के अंदर क्या रहता है, फैट प्लस प्रोटीन रहता है, स्कैटर्ड अनइवनली एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, इसीलिए एक कोलॉइड है। तो कोलॉइड क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, याद रखो। नेक्स्ट, इधर भी मैंने दिया है देखो, मिल्क इज अ कोलॉइड करके। Which of the following statement is true for homogeneous mixture। homogeneous mixture के लिए true statement find out करो। ओके, थोड़े incorrect और थोड़े correct statement दिया है, इसमें एक correct होगा, कौन सा है find out करना है। homogeneous, they have non-uniform composition, false, non-uniform composition नहीं है इसका, uniform composition है। ओके, B, they can be separated by physical means। Yes, they can be separated by physical means, like what, evaporation, distillation, these are physical process or techniques, okay, which can be separated by physical means, homogeneous mixtures। तो ये C देखते हैं, their components are not evenly distributed, again it is wrong, evenly distributed है, not दिया है, and they do not form solutions, they do form solution, do not नहीं है, ये भी wrong है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन B होगा, याद रखो। नेक्स्ट, इधर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर का, देखो जस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा भी पूछ सकते हैं। आई हैव टुक सर्टन एग्जांपल्स, एग्जाम्स में कौन सा भी एग्जांपल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये नहीं है कि 100% मैंने जैसे दिया है वही क्वेश्चन आएगा करके। ओके, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये एग्जाम्पल से कौन सा भी फॉर्म में क्वेश्चन लेके आ सकते हैं वो लोग। ओके, so just go through that examples, homogeneous mixture and heterogeneous mixture कौन से है याद रखो। नेक्स्ट देखो, कुछ की कॉन्सेप्ट्स दिया है मैंने। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर MCQ है, सोल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन के ऊपर। ओके, दैट इज
की कॉन्सेप्ट्स मैंने दिया है, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूट, सॉल्वेंट, ये कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन का। ओके, जो लार्जर अमाउंट में रहता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, स्मॉलर अमाउंट में जो रहता है सोल्यूट बोलते हैं। तो 11th क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन, ऑयल इन वाटर सोल्यूशन है? नहीं। ओके, सॉइल इन वाटर सोल्यूशन है? नहीं। सॉल्ट इन वाटर? यस, सॉल्ट इन वाटर, दिस ऑप्शन सी। अगेन सैंड इन वाटर, इट इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, इधर दिया है देखो मैं, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, इट इज अ यूनिफॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म रहता है सोल्यूशन। एंड सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व्स इन द वाटर, क्रिएटिंग अ सिंगल uniform phase throughout. So sand, oil and soil, they do not dissolve completely. जो options थे A, B, D, वो डिजॉल्व नहीं होते हैं वाटर में completely, and instead they form a heterogeneous mixture. Okay, so salt in water is a type of solution, याद रखो। Next 12th question, that is in a solution of sugar in water, sugar in water में which of the following is the solute। कौन सा solute रहता है हमेशा? sugar, sugar solute होता है, ऑप्शन बी। याद रखो solute क्या है, solute is the substance that is present in smaller amount, याद रखो smaller quantity में जो present है, sugar being dissolved into water, it makes it एज अ सल्यूट। याद रखो शुगर एक सल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। ओके, और दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा शुगर सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल इन वाटर कौन सा है? तो स्टैंडर्ड में जब हम लोग कुछ भी लेते हैं, अगर इधर एग्जाम्पल में अल्कोहल इन वाटर दिया है, देखो अल्कोहल इन वाटर मिक्सचर में क्या होता है, वाटर ऑलवेज इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी मीडियम। याद रखो ऑलवेज कौन एक्ट करता है, वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्यूशन सभी जगह पे। ओके, अनटिल एंड अनलेस वो लोग नहीं बताते हैं कि वो solvent है, हाँ सॉरी, water it is always acting as a solvent until and unless they say that alcohol is solvent। तब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम्हें क्या लेना है, वाटर ही सॉल्वेंट करके रहना चाहिए। समझ में आया? बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ऑल द सोल्यूशन। ऑल द सोल्यूशन प्रॉपर्टी कौन सा कॉमन है? दे आर हेटेरोजीनियस, नो, रॉन्ग। दे स्कैटर लाइट, नो। टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं क्या? नहीं। दे आर होमोजीनियस, यस दे आर होमोजीनियस। याद रखो सोल्यूशंस आर होमोजीनियस। एंड ऑप्शन डी भी क्या था, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, नो, अगेन इट इज रॉन्ग। दैट इज all solutions are uniform, that is they form homogeneous mixture at a molecular level. Okay, and they are transparent and don't scatter light, yaad rakho, meaning they do not demonstrate any Tyndall effect. Okay, इधर दिया है देखो मैंने, did you know में solutions are transparent and they do not scatter light. Next question, which of the following is not a component of a solution। कौन सा component नहीं है? solute है, component है ना, solute है, not पूछा है। ओके, तो ये आंसर नहीं होगा। solvent, अगेन ये आंसर नहीं होगा, ये है solution, ऑलरेडी तुम लोगों को पता है solution इज इक्वल टू व्हाट, solute प्लस solvent। तो ये ऑप्शन नॉट पूछा है, तो solubility यस, अगेन ये सोल्यूशन नहीं हो सकता है। सोल्यूबिलिटी ऑप्शन क्या होगा, सोल्यूबिलिटी, ये नॉट अ कंपोनेंट है, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन, याद रखो। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सोल्यूशन दिया है मैंने, देखो डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सोल्यूशन, जस्ट गो थ्रू दिस एंड आई हैव गिवन हियर व्हाट इज सोल्यूशन ऑल्सो। सॉल्वेंट एंड सोल्यूट का भी डेफिनेशन दिया है मैंने, जस्ट क्विक रिकैप। नेक्स्ट कमिंग टू 16th question, see which of the following gives the amount of solute in grams, amount of solute in grams present in 100 gram of solution, gram by gram, that is mass by
मास परसेंटेज क्या है, ग्राम, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, कौन सा रहता है, मास बाय मास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बाय वेट. ओके, परसेंटेज वेट बाय वेट, मास बाय मास परसेंटेज इज डिफाइंड एज द ग्राम्स ऑफ अ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. याद रखो, नोट डाउन करो, जब मैं बोलती हूँ नोट डाउन करो नोटबुक में. दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो हाईलाइटेड इन द की पॉइंट्स at the bottom of the page. You can just go through it. Okay. नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, इधर एक कैलकुलेशन क्वेश्चन है. देखो, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट. कितना दिया है, सॉल्ट 10 ग्राम्स दिया है, इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर. तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट इज द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन सोल्यूशन. सॉल्ट का ऑलरेडी वो लोगों ने बोला है, सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट विल बी कंसिडर्ड एज सोल्यूट. सॉल्ट हमारा सोल्यूट होगा और उसका कितना दिया है वैल्यू, 10 ग्राम्स दिया है. ओके, और हमें सॉल्यूशन चाहिए. सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये होगा हमारा सॉल्यूशन. कितना आएगा, 10 प्लस 90, दैट इज हाउ मच, 100 ग्राम्स. तो परसेंटेज वेट बाय वेट कितना आएगा, 10 grams, that is weight of solute, मतलब mass of solute divided by total mass of the solution 100 grams into 100. Okay, which is equal to how much, 10%. ये 100 कट होगा और क्या बचेगा, 10%. ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 10%. समझ में आया, ये था परसेंटेज वेट बाय वेट या मास बाय मास ऑफ द सॉल्ट इन द सोल्यूशन. फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने. ओके, इधर भी मैंने फॉर्मूला दिया है, देखो, परसेंटेज वेट बाय वेट का. नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन क्या है, देखो, 5 gram of glucose is dissolved in water and the final volume of the solution is made up to 500 ml. What is the mass by volume percentage? Mass by volume percentage इधर मैंने दिया है, देखो क्या है करके. ओके, सो मास ऑफ द सल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट मतलब क्या है, हमारा सल्यूट ग्लूकोज है, ग्लूकोज 5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. फाइनल वॉल्यूम कितना है, 500 ml है. ओके, 500 ml इंटू कितना आएगा, 100 इंटू 100. दिस इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. कितना आएगा, कैलकुलेट करो आंसर और फाइंड आउट करो, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो कितना है करके 18th क्वेश्चन का. ओके, calculate and give the answer in the comment section. Next, 19th question, 10 ml of alcohol is mixed with water and final volume of the solution is made up to 250 ml. मैंने ऑलरेडी इधर बोला कि जब भी हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या लेते हैं, वाटर को इस सॉल्वेंट करके मान के चलते हैं. ओके, और जो प्रेजेंट है दूसरा लिक्विड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन में. और जो बचा वाला लिक्विड रहता है वो कुछ भी रहने दो, ओके, उसको हम लोग क्या लेते हैं, सोल्यूट करके लेते हैं. सो हमें क्या पूछा है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इधर मैंने फॉर्मूला दिया है. परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट. सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है, 10 ml अल्कोहल का, एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कितना आएगा, फाइनल सोल्यूशन इज मेड अप टू 250 ml. ऑलरेडी हमें बोला है 250 ml करके इंटू 100. ओके, कैलकुलेट द आंसर, बोलो कितना है करके. 0 0 कट होगा, कितना आएगा, 5 टेबल में 5 2 ज़ा 5, 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, सो 2 इंटू 2 आंसर विल बी 4%. That is option B. Option B will be your correct answer. Okay, 4%. Option B. Next, 20th question. 2 solutions are given below here. 2 solutions are given to you people. See,
here 2 gram of sugar in 100 ml solution, 3 gram of sugar in 100 ml solution. एक है solution A, दूसरा है solution B. Which solution has higher mass by volume percentage? और higher mass by volume percentage किसका होगा? ये भी 100 ml है, ये भी 100 ml है. सो हमें ऑलरेडी हम लोग देख के ही पता कर सकते हैं कि कौन सा है solution B. solution B. क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 grams of solute है. Mass of the solute is higher in this solution. Okay, mass of solute in B is greater than mass of the solute in A. याद रखो. नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स दिया है देखो याद रखने के लिए. जस्ट गो थ्रू दैट. कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 21. सी the maximum amount of solute that can be dissolved in a given maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a particular temperature to form a saturated solution is called as what? Is called as solubility. Definition याद रखो. solubility का definition क्या है? It is the maximum amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent at a given temperature. याद रखो. ये concentration मतलब क्या है? It refers to actual amount present. Okay. super saturation मतलब क्या है? State exceeding normal solubility. normal solubility से भी एक्स्ट्रा एक्सीड करने वाला ज़्यादा, उसको सुपर सैचुरेशन बोलते हैं. ओके, तो ये डेफिनेशन किसका है? सोल्यूबिलिटी का डेफिनेशन है. इधर भी मैंने दिया है. नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, इसका ऑप्शन ए है ऊपर वाले का. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड. कौन सा फैक्टर? नेचर ऑफ सोल्यूट, नहीं ये अफेक्ट करता है तो ये नहीं होगा. नॉट, डज नॉट अफेक्ट पूछा है. नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगेन ये अफेक्ट करता है, अगेन नो होगा. नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी अफेक्ट है उसके ऊपर, सोल्यूबिलिटी के ऊपर, ये नहीं होगा. प्रेशर, यस प्रेशर. ओके, क्यों? सॉलिड बोला है ये लोगों ने, तो ऑलरेडी हमें पता है कि सॉलिड्स दे आर इनकम्प्रेसिबल. सॉलिड क्या रहते हैं? इनकम्प्रेसिबल रहते हैं. ओके, टाइटली पैक्ड रहते हैं. देयरफॉर change in pressure have virtually no significant effect on the solubility of solids in liquids. but अगर gases in liquids पूछने से क्या होता था? उसके ऊपर heavily प्रेशर का अफेक्ट रहता था गैसेस के ऊपर. ओके, सिंस ये सॉलिड पूछा है, ये क्या है? देयर इज नो अफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो ऑप्शन डी होगा. याद रखो. नेक्स्ट 23rd question. A solution contains more solute than its normal solubility. More solute than normal solubility at a given temperature. तो obviously वो क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड. याद रखो, सुपर सैचुरेटेड. एक्सीड हो रहा है. ओके, सोल्यूट का एक्सीड. नेक्स्ट 24th question. When a saturated solution is heated gently, some more solute can dissolve in it. The solution then becomes what? ये solution को हम लोग क्या बोलते हैं? Unsaturated. Since the solubility of most solids increases with the temperature, heating a saturated solution, it increases the capacity to hold more solute. Why? Because it can now dissolve more solute than what is currently present in it. Okay, so and it temporarily becomes an unsaturated solution. याद रखो, unsaturated solution बनता है ये finally. 25th question देखो. 25th. Which of the following is an example of super saturated solution? super saturated का कौन सा है देखते हैं. Salt solution with undissolved salt at the bottom. No. ओके, नो, अनडिजॉल्व सॉल्ट एट द बॉटम नहीं हो सकता है. नेक्स्ट, शुगर सोल्यूशन कूल्ड केयरफुली. कूल कर रहे हैं केयरफुली टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन. यस, दिस इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. याद रखो, ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है. क्यों?
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? इट इज़ टिपिकली प्रिपेयर्ड बाय अ डिसॉल्विंग लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट डाउन केयरफुली विदाउट लेटिंग द एक्सेस सोल्यूट टू क्रिस्टलाइज आउट. ओके, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म नहीं होना है. सो ये शुगर सॉल्यूशन कूल्ड केयरफुली टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा. नेक्स्ट देखते हैं. इधर कुछ क्विक रिकैप दिया है मैंने. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सभी दिया है मैंने. नेक्स्ट जस्ट गो थ्रू इट. 26th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्पेंशन? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्पेंशन. देखो कौन सा है करके देखते हैं. तो ऑलरेडी हमें पता है सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है क्योंकि वो सॉल्यूशन है, होमोजीनियस है, ये तो नहीं हो सकता है. नेक्स्ट शुगर सॉल्यूशन, नहीं, ये भी होमोजीनियस है. मडी वाटर, यस मडी वाटर है. आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मडी वाटर. वाई? मडी वाटर इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर. क्यों हेटेरोजीनियस मिक्सचर है? ओके, विनेगर अगेन नहीं होगा, याद रखो. सस्पेंशन क्या है? एक टाइप ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर है. कोलॉइड भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर है. 27th क्वेश्चन क्या है? देखो, the particles of a suspension can be seen with the help of what? Suspension का particle we can see with the help of naked eye. correct? A, option A होगा, naked eye. that is they have relatively large particles. ज़्यादा particles है, that is around typically greater than 100 nanometers, which are large enough to be clearly visible through naked eye. याद रखो. Next, which property is shown by the particles of a suspension when the mixture is allowed to stand? ओके, क्वेश्चन क्या है? देखो, विच प्रॉपर्टी इज शोन बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन. सस्पेंशन कौन सा प्रॉपर्टी दिखाता है व्हेन द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड? दे डू नॉट सेटल डाउन. नो, दे डू सेटल डाउन. यस, ऑप्शन बी ऑब्वियसली क्या है? दे डू सेटल डाउन. कौन सा प्रॉपर्टी है? दे डू सेटल डाउन. वाई? सस्पेंशंस आर अनस्टेबल मिक्सचर्स एंड व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सर्टन टाइम द हैवियर सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं? दे सेटल डाउन एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी. याद रखो ये वाला. ओके, सस्पेंशन का प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट 29th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is an example of a suspension? कौन सा एग्जाम्पल है? मिल्क है क्या? नहीं, मिल्क हमने ऊपर भी देखा था, ये क्या होता है? कोलॉइड होता है, ये नहीं है. फॉग भी नहीं है. सी, ऑरेंज जूस नहीं है. आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली डी, चॉक इन वाटर. आंसर डी है, चॉक इन वाटर. वाई? chalk powder does not dissolve in water. Instead, it forms an opaque heterogeneous mixture where particles remain suspended. Okay, particles suspended रहते हैं, इसलिए suspension बोलते हैं. And milk again it is a colloid. Fog is also a colloid. याद रखो. Next, 30th question. Select the incorrect statement about a suspension. देखो, हाँ इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट टिक करके मत आओ. 3 करेक्ट होगा, 1 इनकरेक्ट होगा. कौन सा है देखते हैं. The particles are larger than 1000 nanometer in size. ये करेक्ट है सस्पेंशन का. पार्टिकल साइज इज लार्जर देन 100 नैनोमीटर. करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इधर हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा. ओके, नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो ये क्या है? इधर ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट बी, द पार्टिकल सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग. ये भी ट्रू है, जस्ट ऊपर हमने देखा. ओके, चॉक पाउडर का केस में. द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. अगेन ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन डी, द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर लाइट. यस, पार्टिकल्स डू स्कैटर लाइट था. ओके, तो हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर लाइट. ये इनकरेक्ट है. वाई? बिकॉज
suspension, they show the Tyndall effect, making the path of light visible through. They generally scatter it only slightly to block it due to opacity. याद रखो. Okay, whereas the other three properties they are true. A, B, C true properties थे suspension का. Next question, 31st question. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू सोल्यूशन. कौन सा ट्रू सोल्यूशन है? तो ऑब्वियसली ये तुम लोग आंसर करो. हाँ, ट्रू सोल्यूशन कौन सा है करके कमेंट करो. आंसर कमेंट करो इन द कमेंट बॉक्स. 31st क्वेश्चन का आंसर दे दो कमेंट में. 32nd क्वेश्चन, द पार्टिकल साइज इन अ कोलॉइड इज टिपिकली. पार्टिकल साइज इधर मैंने ऑलरेडी दिया है, देखो पार्टिकल साइज क्या होगा, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. इधर दिया है मैंने साइड में रिमेंबर बॉक्स में. इधर देखो सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन का पार्टिकल साइज दिया है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी. ओके. Next, 33rd question. Which property is shown by colloidal particles but not by a true solution particles? Which property? Let's see. That is Brownian movement, टिंडल इफेक्ट. यस, ब्राउनियन मूवमेंट तो दिखाता है, टिंडल इफेक्ट भी दिखाता है. सो बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी. याद रखो, कोलॉइडल पार्टिकल्स दे एग्जिबिट बोथ ब्राउनियन मूवमेंट एज वेल एज टिंडल इफेक्ट. ब्राउनियन मूवमेंट मतलब क्या है, रैंडम जिगजैग मोशन. ओके. और टिंडल इफेक्ट का मीनिंग क्या है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट. ओके, याद रखो ये वाला. बट ट्रू सोल्यूशन ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं दिखाते. ट्रू सोल्यूशन दोनों प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, वेयर एज कोलॉइड दे शो दिस प्रॉपर्टीज. याद रखो. नेक्स्ट, 34th क्वेश्चन, विच मिक्सचर विल सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग. विच मिक्सचर विल सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग. कौन सा मिक्सचर? ऑब्वियसली हमें पता है मड्डी वाटर. ये ट्रू सोल्यूशन है, ये ट्रू सोल्यूशन, ये ट्रू सोल्यूशन है, तो ये आंसर हमारा हो नहीं सकता. ओके. ये ट्रू सोल्यूशन, ये ट्रू सोल्यूशन, ये ट्रू सोल्यूशन. फाइनली बचा वाला ऑप्शन कौन सा है, मड्डी वाटर. इट इज़ अ सस्पेंशन. ये क्या है, सस्पेंशन है. ओके. एंड सस्पेंशन पार्टिकल्स दे आर हैवी इनफ टू सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन दे आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. बाकी सभी क्या है, सोल्यूशन है. एंड कोलॉइड्स दे डू नॉट सेटल डाउन. याद रखो. नेक्स्ट, मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेडली आस्क्ड. अगेन याद रखो, तुम्हें पता है इसका आंसर क्या है. कमेंट करो, आंसर कमेंट करो, कमेंट द आंसर. 35th क्वेश्चन. इधर मैंने समरी टेबल दिया है, देखो प्रॉपर्टी दिया है हर एक का, सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन का. जस्ट गो थ्रू दिस प्रॉपर्टीज, जस्ट गो थ्रू दिस प्रॉपर्टीज, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट. ओके. एग्ज़ाम के टाइम के लिए इजी होगा पढ़ने में, शॉर्ट नोट्स के जैसे. नाउ कमिंग टू 36th क्वेश्चन, वाई इज़ इट नेसेसरी टू सेपरेट मिक्सचर्स. वाई इज़ इट नेसेसरी टू सेपरेट मिक्सचर्स. क्या है रीज़न, देखते हैं. ऑप्शंस देखो. फर्स्ट, ए, टू इंक्रीज द कलर ऑफ द मिक्सचर. नो, ये हमारा नहीं है. To obtain the components in pure form, yes. Why is it necessary to obtain the components in the pure form? Okay, because mixtures consist of two or more substances. We know they are combined physically, and separation is necessary to isolate the individual components. Separate करना है individual components को pure form में, to use them in their pure form, or to remove the impurities or harmful components present in it. तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा. याद रखो. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम पल्सस. ओके, स्टोन्स फ्रॉम पल्सस. याद रखो, आराम से हैंड पिकिंग से कर सकते हैं. क्या है, हैंड पिकिंग. ऑप्शन बी है हैंड पिकिंग. विजिबल है ना सभी, स्टोन अलग है
और पल्सर्स अलग है, हमें दिखता है, दैट इज हैंड पिकिंग इज अ यूज्ड, इट इज़ अ टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट अनडिजायरेबल लार्ज साइज्ड impurities like stones from grains or pulses manually when the quantity is relatively small and sizes or shapes are distinct or different. याद रखो, एक बार ये टेक्निक्स जाके पढ़ो टेक्स्ट बुक में, कौन से सेपरेशन टेक्निक्स है इधर मैंने दिया है, देखो कौन से एनसीईआरटी में प्रेजेंट है. हैंड पिकिंग, विनोविंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रिफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल मेथड, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन. ओके, ये कौन से टाइप ऑफ लिक्विड्स को, इमिसिबल मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं, ये जाके थोड़ा ब्रश अप करो. नेक्स्ट 38th क्वेश्चन, विनोइंग इज यूज्ड. विनोइंग किसके लिए यूज़ करते हैं? टू सेपरेट हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स. उसका डेफिनेशन हमें पता है विनोइंग का. ओके, दैट इज टू सेपरेट हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स. ओके, here next question, coming to sieving is based on the principle of, sieving किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? याद रखो, that is difference in the particle size, difference in the particle size. ऑप्शन सी होगा. क्यों? रीज़न क्या है? अ सीव इट एक्ट्स एज द फाइन नेट, इधर दिखा रहा है ना, सीव तुम्हारे घर में भी प्रेजेंट रहेगा. सीव एक्ट्स एज अ फाइन नेट और फिल्टर दैट अलाउ स्मॉलर पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट्स होल्स वाइल रिटेनिंग लार्जर पार्टिकल्स. लार्जर पार्टिकल्स ऊपर ही रहते हैं और ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स है वो नीचे चले जाते, सेपरेट हो जाते, देयर बाय सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन डिफरेंस इन पार्टिकल साइज. ये है सीविंग. घर पे भी यूज़ करते हैं, तुम लोग किचन में यूज़ करते हो. ओके, आटा गूंदने के लिए. नेक्स्ट, इधर मैंने कुछ बेसिक टेक्निक्स दिया है, देखो, जस्ट टेक अ ग्लैंस. 40th क्वेश्चन, which of the following statement is correct for sedimentation? Okay, A, it is used to separate dissolved substance from liquids. No, wrong. B, it is used when the insoluble solid particles and heavy and allowed to settle down. Yes, this is correct. Okay, what? दैट इज सेडिमेंटेशन का फॉर डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस वेयर हैवी इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड एंड दे आर अलाउड टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर टाइम. दैट इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा. ओके, ऑप्शन सी देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन. नो. ऑप्शन डी देखो, इट इज़ यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स. नो, अगेन नो. ओके, याद रखो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 41st क्वेश्चन, process used to separate an insoluble solid from a liquid is. insoluble solid from a liquid क्या है? प्रोसेस है फिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको. फिल्ट्रेशन इधर भी मैंने दिया है, देखो इसका डेफिनेशन. ओके, फिल्ट्रेशन इज स्पेसिफिकली यूज टू सेपरेट insoluble solid particles from a liquid using a filter medium. insoluble solid from a liquid, याद रखो. नेक्स्ट, which of the following apparatus is used for filtration? ओके, फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा apparatus? फिगर दिया है, डायग्राम बेस्ड MCQ है. कौन सा है? ये है फिल्ट्रेशन टेक्निक. ए इज अ फिल्ट्रेशन टेक्निक, याद रखो. ओके, बिकॉज इट डिस्प्लेस अ स्टैंडर्ड फिल्ट्रेशन सेटअप कंसिस्टिंग ऑफ अ फनल. दिख रहा है ना फनल, इधर फनल है, देखो ये फनल, एक फिल्टर पेपर डाला है उसके अंदर, नीचे एक फिल्टर पेपर डाला है एंड रिसीविंग एक बीकर रखा है इधर. ओके, ये है उसका फिल्ट्रेशन टेक्निक, एक apparatus सेटअप है. और ये क्या है? बी वाला क्या है? डिस्टिलेशन है. बी क्या है? डिस्टिलेशन है.
बी इज डिस्टिलेशन। सी क्या है? इवापोरेशन है। सी क्या है? इवेपोरेशन टेक्निक है। एंड डी क्या है? सेपरेटिंग फनल मेथड। सेपरेटिंग फनल मेथड है। ओके, तो ये फिल्ट्रेशन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। याद रखो, ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं। Next, 43rd question. Evaporation is used. Evaporation is used where? To separate soluble solid from a solution. Yes, to separate soluble solid from a solution. It involves heating a solution to drive off the liquid solvent and thereby leaving behind the dissolved soluble solid component. याद रखो. Okay, next question. 43rd question. The method of obtaining pure crystals of a substance from its solution is called as crystals form. Pure crystals क्या है? Crystallization. Pure crystals क्या है? Crystallization क्या है? It is a separation technique used to obtain pure solid crystals of a substance from its saturated solution. याद रखो. नेक्स्ट 45th क्वेश्चन. एक सेटअप दिया है, देखो. गिवन डायग्राम शोज अ डिस्टिलेशन सेटअप. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है करके पूछा है. ओके, डिस्टिलेशन का सेटअप है, तो ऑप्शन ए है. डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ सॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड. नो, ओके, रॉन्ग है. बी देखते हैं. डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. यस, टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. याद रखो, ये ऑप्शन बी करेक्ट है. ओके, अगेन ऑप्शन सी देखो. डिस्टिलेशन इज द सेम एज इवापोरेशन. नहीं, डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स. नहीं, मिसिबल, टू मिसिबल लिक्विड्स है. ऑप्शन बी करेक्ट है डिस्टिलेशन का. ओके, इधर दिया है मैंने डिस्टिलेशन क्या है? टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. और इधर मैंने फिल्ट्रेशन टेक्निक, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, इनका भी दिया है. जस्ट गो थ्रू दैट की पॉइंट्स. Next, 46th MCQ. Which of the following separation techniques is used to separate the components of ink? ये दिख रहा है ना सेटअप इधर. क्या है इसको? क्या बोलते हैं? पेपर क्रोमैटोग्राफी. क्या बोलते हैं? पेपर क्रोमैटोग्राफी. क्या है ये? paper chromatography, specifically used to separate colored components of mixture, ink, okay, such as different pigments found in the ink. याद रखो, ये सेटअप इधर दिख रहा है, देखो, पेपर क्रोमैटोग्राफी का. नेक्स्ट, विच apparatus is used to separate two immiscible liquids? मिसिबल का हमने वो देखा ना, डिस्टिलेशन का सेटअप था. ओके, तो 47th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें? इमिसिबल लिक्विड्स, टू इमिसिबल लिक्विड्स कौन सा है? ये सेटअप को देख के ही पता लगा सकते हैं. सेपरेटिंग फनल मेथड, सेपरेटिंग फनल. ओके, दैट इज टू इमिसिबल. कौन सा है? ऑयल और वाटर. इधर दिख रहा है, देखो, ऊपर ऑयल है, नीचे वाटर है. इसको क्या बोलते हैं? सेपरेटिंग फनल मेथड. इट अलाउज टू इमिसिबल लिक्विड्स like liquids that do not mix and form separate layers, okay, due to difference in their density. These type of liquids are separated by draining the lower layer through the stop cock. नीचे वाला पहले नीचे वाटर से, स्टॉप कॉक ओपन करेंगे और वाटर लेंगे और ऊपर ऑयल बचा रहेगा वो फनल में. ओके, ये सेपरेटिंग फनल मेथड है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48th क्वेश्चन. एक सेटअप दिया है इधर. Which of the following substance can be separated from a mixture by sublimation? कौन सा है? सॉल्ट? नहीं. अमोनियम क्लोराइड? यस, ये है अमोनियम क्लोराइड. ओके, NH4Cl बोलते हैं इसको. अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है. सैंड अगेन नहीं है. आयरन फीलिंग्स भी नहीं है. क्या है रीज़न? ये सेटअप दिख रहा है ना इधर. अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्लिमेबल सोल्यूशन. सब्लिमेशन प्रोसेस है ये.
and that directly turns from a solid to gas upon heating and redeposits as a solid on cooling again. Okay, याद रखो, इधर ये भी दिया है देखो, रीडेपोजिट्स ऑन कूलिंग, याद रखो. नेक्स्ट 49th क्वेश्चन. Fractional distillation is used to separate liquids which have what? Close but different boiling points. Close but different boiling point. ऑप्शन सी है, याद रखो. ओके, तो क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स बिटवीन द टू कंपोनेंट्स इज स्मॉल. When the difference between boiling components is very small. एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऐसे वाले लिक्विड्स यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में. ओके, 50th एक असर्शन रीज़न क्वेश्चन डाला है मैंने, देखो. असर्शन बोलता है कि सेडिमेंटेशन इज यूज टू सेपरेट इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड. ओके, रीज़न बोलता है इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स दे सेटल डाउन एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी. तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए होगा. ऑब्वियसली असर्शन करेक्ट है, ये करेक्ट है. ओके, और रीज़न भी करेक्ट है. सेडिमेंटेशन क्यों होता है? रीज़न दिया है इधर, क्योंकि इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स दे सेटल डाउन एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी. सो रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Okay, these were the 50 MCQs of this chapter. So see here, quick revision is also given here. Just go through it again. If you want more MCQs, please do comment in the comment section and say me you of which chapter MCQs I have to bring out. Okay, say which chapter MCQs to be brought in the form of video. Okay, and if you like my videos, please do subscribe to my channel Class Excellence.